भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का महान इतिहास, विलक्षण भूगोल और सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरुआत और उसके अस्तागमन के साथ फली फूली अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के रिवाज, परंपरा और विचारों का भी इसमें समावेश है। पिछली 5-6 शताब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं और परंपरा इसके एक दूसरे से परंपरा संबंधों में महान विविधता का एक अद्वितीय उदाहरण देती है। भारत कई धार्मिक प्रणालियों जैसे कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और सिख धर्म, इस्लाम धर्म जैसे धर्मों का जनक है। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुए विभिन्न धर्म और परंपराओं ने विश्व के अलग अलग हिस्सों को बहुत प्रभावित किया है। भाषा, भारत में बोले जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या ने यहाँ की संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। 1000 यदि आप प्रादेशिक बोलियों और प्रादेशिक शब्दों को गिने तो, जबकि यदि आप उन्हें नहीं गिनते हैं तो ये यहाँ घटकर 216 रह जाती हैं। भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000 से ज़्यादा लोगों के समूह द्वारा बोला जाता है, जबकि कई ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें 10,000 से कम लोग ही बोलते हैं। भारत में कुल मिलाकर 415 भाषाएं उपयोग में हैं। भारतीय संविधान ने संघ सरकार के संचार के लिए हिंदी और अंग्रेजी इन 2 भाषाओं के इस्तेमाल को आधारिक भाषा घोषित किया है। व्यक्तिगत राज्य उनके अपने आंतरिक संचार के लिए उनकी अपनी राज्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भारत में 2 प्रमुख भाषा संबंधी परिवार हैं, भारतीय आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं। इनमें से पहला भाषा के परिवार मुख्यतः भारत के उत्तरी पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के फैला हुआ है, जबकि दूसरा भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में भारत का अगला सबसे बड़ा भाषा परिवार है। एस्ट्रो एशियाई भाषा समूह, जिसमें शामिल है भारत के मध्य और पूर्व में बोली जाने वाली मुंडा भाषाएं, उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली खासी भाषाएं और निकोबार द्वीप में बोली जाने वाली निकोबरी भाषाएं। भारत का चौथा सबसे बड़ा भाषा परिवार है तिब्बत बर्मन भाषा परिवार का परिवार, जो अपने आप में चीनी तिब्बत भाषा का एक उपसमूह है। संगीत, भारतीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व है। पंडित शार्ंगदेव कृत संगीत रत्नाकर कृत से भारतीय संगीत की परिभाषा गीत, वादन तथा नृत्य तेन संगीत मुझे कहा गया है। गायन, वाद, वादन एवं नृत्य तीनों कलाओं का समावेश संगीत सबसे माना गया। तीनों स्वतंत्र कला होते हुए भी एक दूसरे की पूरक हैं। भारतीय संगीत की 2 प्रकार प्रचलित है। प्रथम कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारतीय राज्य में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक व सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रवचन प्राचीन काल से हो रहा है। इस रूप में संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। वैदिक काल में आध्यात्मिक संगीतों को मार्ग तथा लोक संगीत को देसी कहा जाता है। कालांतर में यही शास्त्रीय और लोक संगीत के रूप में दिखता है। भारतीय संगीत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोक संगीत, लोकप्रिय पॉप और शास्त्रीय संगीत शामिल है। भारतीय संगीत का सबसे पुराना संक्षिप्त उदाहरण सामवेद की कुछ धुनें, जो आज भी निश्चित वैदिक श्रोता बलिदान में मानी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा हिंदू ग्रंथों से काफी प्रभावित है। इसमें कर्नाटक, हिंदुस्तानी संगीत और कई राग शामिल हैं। ये कई युगों के दौरान विकसित हुआ है। इसका इतिहास एक सहस्राब्दी तक फैला हुआ है। यह हमेशा से धार्मिक प्रेरणा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और शुद्ध मनोरंजन का साधन रहा है। विशिष्ट उपमहाद्वीपीय रूपों के साथ ही इसमें अन्य प्रकार के ओरिएंटल संगीत से भी कुछ समानता है। पुरंदास की कर्नाटक संगीत का पिता माना जाता है। कर्नाटक संगीत पितामह उन्होंने अपने गीतों का समय पर भगवान पुरंदर विट्ठल के
रोदन के साथ किया और माना जाता है कि उन्होंने कन्नड़ भाषा गीत रचे। हालांकि केवल 1000 के बारे में आज जाना जाता। नृत्य, भारतीय नृत्य में भी लोक और शास्त्रीय रूपों में कई विविधताएं हैं। जाने माने लोक नृत्यों में शामिल है पंजाब भांगड़ा, असम का बिहू, झारखंड और झूमंदर, डमकर झारखंड और उड़ीसा का छाव, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया और गरबा, कर्नाटक यक्षगान, महाराष्ट्र का लावनी, गोवा का देखनी। भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी द्वारा 8 नृत्य रूप में कई कथा रूप और पाणिक तत्व वाले कई रूपों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ये है तमिलनाडु का भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी और असम का शास्त्रीय। संक्षिप्त रूप से कहें तो कलियारपट्टू या कलारी को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। यह मूल पुराण जैसे ग्रंथों के रूप में संरक्षित कलारी और उसके साथ उसके विद आय मार्शल आर्ट के कुछ रूपों के रूप में भी माना जाता है कि बौद्ध धर्म की तरह ये भी चीन तक पहुंच चुका है और अनंतः इसी से कुप का विकास हुआ। बाद में आने वाली मार्शल आर्ट, गतका, पहलवानी और मल्लयुद्ध भारतीय मार्शल आर्ट्स के कई महान लोगों ने अपनाया था, जिनमें शामिल है बौद्ध धर्मों जो भारतीय मार्शल आर्ट्स को चीन तक ले गया। नाटक और रंगमंच, भारतीय संगीत और नृत्य के साथ भारतीय नाटक और थिएटर का भी अपने लंबा इतिहास है। कालिदास के नाटक शकुंतला और मेघदूत कुछ पुराने नाटक हैं, जिनके बाद भाषा के नाटक आए। 2000 साल पुरानी केरल की कुट्टियम विश्व की सबसे पुरानी जीवित थिएटर परंपराओं में से एक है। यह सख्ती से नाटकीय शास्त्र का पालन करती है। कला के रूप में भाषा के नाटक बहुत प्रसिद्ध है। नाटकाचार्य स्वर्गीय पद्मश्री माणिक माधव चक्यान अविरत रूप से कला के इन रूपों और अभिनय के आचार्य ने इस पुरानी नाट्य परंपरा को लुप्त होने से बचाया, इसे पुनर्जीवित किया। वो रस अभिनय अपने महारथ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कालिदास के नाटक अभिज्ञानम, शकुंतलम, वीर्योकश्यम, मालिका अग्निमित्र, भास के स्व प्रवास, दत्ता और पंचरथ, हर्ष के नग्नानला आदि नाटकों को कुटिया पट्टम रूप में प्रदर्शित करना शुरू किया। लोक थिएटर की परंपरा भारत के अधिकांश भाषा क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इसके अलावा ग्रामीण भारत में कठपुतली थिएटर की स्मृत परंपरा है, जिनकी शुरुआत कम से कम 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इसका पाणिनि पतंजलि के रूप में उल्लेख किया गया है। समूह थिएटर भी शहरों में पनप रहा है, जिसकी शुरुआत गबीना उत्पन्न दत्त, ख्वाजा अहमद अब्बास की भी सुन्ना जैसे लोगों द्वारा की गई है, जो आज भी नंदिका, एनासम और पृथ्वी थिएटर जैसे समूह द्वारा बरकरार रखी गई है।